उस समय अगर मैं इस चीज़ के लिए मना कर देती तो मेरा पैसा जो है उसका आगमन बंद हो जाता। दोस्तों मैंने ट्राई किया और जैसे ही मैंने एक बच्चे को हामी भरी, क्योंकि 3 महीने 4 महीने तो मैं ऐसे ही रही, तो मेरा दिमाग बिल्कुल मतलब माइंड मेकअप हो चुका था कि मुझे ट्यूशन अब नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ट्यूशन में मेरा बहुत समय निकल जाता। पैसा बचाना है, ये हर इंसान बोलता है, हर इंसान चाहता है कि पैसा हमें बचाना ही बचाना है। लेकिन उस पैसे को बचाने के लिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी मशक्कत तो करनी पड़ेगी। और वो क्या बदलाव होते हैं, क्या चीज़ होते हैं, वो सारा कुछ मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखिए, अगर आप इस चैनल पे इस वीडियो पे आए ना, तो पक्का है कि आपको पैसा बचाना है। और यदि पैसा बचाना है तो कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, ध्यान रखिए उसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, पैसा बचाना बढ़ाना सभी चाहते हैं। पैसा बढ़ाना, दुगना करना सबकी इच्छा होती है, मेरी भी इच्छा होती है। लेकिन उसके लिए पैसा बचाना तो पड़ेगा, और पैसा बचाने के लिए पैसा कमाना तो भी पड़ेगा ना। पैसा कमाएंगे, बचाएंगे और बढ़ाएंगे, ये तीनों चीजें होती ही हैं। लेकिन पता है, कुछ ऐसी चीजें होती है ना जो हम लोग नहीं जानते हैं। हमें पता ही नहीं रहता है कि ऐसा क्या हम करें ना जिससे हमारी बरकत हो, जिससे हमारे पास पैसे जो है वो दिन दूना रात चौगुना बढ़े। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं। अब जैसे कि मैंने एक बुक पढ़ी और उसमें मैंने देखा कि जो चाइनीज लोग होते हैं ना, चाइनीज लोग को पैसे जो मतलब उनका जो फाइनेंशियल जो मेथड होता है पैसा बचाने का, पैसा करने का, उनका बिल्कुल बिल्कुल बेहतर मतलब होता है। बिल्कुल वो हम लोगों से अलग ही तरीके से पैसे रखते हैं। और पैसे रखते हैं ना, तो उसमें कुछ, जैसे कि आप लोगों ने टोटका वगैरह सुना था ना, टोटका क्या होता है। और हम लोग भी करते हैं, हम लोग करते हैं ना, दिवाली पूजन के दिन भी बहुत सारे लोग बहुत तरह तरह के टोटका करते हैं। तो एक चीज मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट वीडियो दिया था जिसमें मैंने आप लोगों को धन की पोटली बनाने के लिए बताया था। धन की पोटली में स्टार्ट, दोस्तों मुझे लगता है कि शायद मैं पोटली बनाते हुए मुझे 8 से 10 साल हो ही गया है। मैं बनाती ही रहती हूँ, हर साल बनाती हूँ। लेकिन उसमें जो धन की पोटली हमारी बनती है वो रेड कलर के कपड़े में बनती है। यही चीज मैंने उस बुक में पढ़ी ना, कि चाइना में लोग क्या करते हैं कि जैसे अगर किसी को विश देना होता है ना, तो विश देने के लिए रेड कलर का लिफाफा, इन्वेलप जो है वो रेड कलर का चूज करते हैं और उसी में करके वो पैसे देते हैं। दोस्तों पता है उसे जो ये रेड इन्वेलप होता है और उसके अंदर जो भी होता है पैसा, उसे वो लोग वहां पे लकी नंबर वर्ड से बोलते हैं। और ये सारे लोग बहुत खुशी खुशी लेते भी हैं और जो देते हैं वो भी खुशी खुशी देते हैं। हमारे इंडिया में भी ये चीज चलता है, ये सेम चलन हमारे इंडिया में भी है। इंडिया में क्या होता है कि जब कोई आता है हमारे घर पे या हमारे घर से जब जाता है वो, तो हमारे बच्चों को मतलब आशीर्वाद की तरह से बोलता है कि ये ब्लेसिंग होती है और कुछ पैसे देते हैं। हमारे बच्चे क्या करते हैं, अरे नहीं नहीं, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, नहीं। पैसे का आगमन हमेशा होना चाहिए लाइफ में। और उसके लिए पता है, किसी भी चीज को मना नहीं करना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए। और पैसा मिल रहा है ना तो उसे रखिए। और वहां पे तो लोग क्या करते हैं कि अपने जो ये लकी नंबर होते हैं इसे इकट्ठा करके रखते हैं और ये भी गिनते हैं कि कितने अभी तक मेरे पास कितने लकी नंबर रेडी हो गए हैं। वो कहा जाता है ना कि ये जो पैसे मिलते हैं उसको खर्च नहीं करना चाहिए। मैंने ये चीज आजमाया है दोस्तों। मैं रेड कलर के लिफाफा की तो बात नहीं करूंगी, लेकिन रेड कलर का मैंने स्टार्टिंग में ही आपको धनवर्षा पोटली के बारे में बताया कि हम लोग बनाते हैं। साथ के साथ मेरे बच्चों को जो भी पैसे मिलते हैं ना, उन पैसों को मैं खर्च नहीं करती हूँ। क्योंकि पता है, अगर मैं उसे अपने बैग में रख लूँ या अपने मतलब खर्च करने वाले पर्स में रख लूँ ना, वो डेफिनेटली खर्च हो जाएगा। और मुझे बाद में बड़ा अफसोस होता है, बड़ा अफसोस होता है कि मेरे बच्चों को 500 रुपये, 800 रुपये या कहीं से 200 रुपये मिले थे और वो मैंने खर्च कर दिए। इसलिए मैंने इस चीज का निजात पाने के लिए ना एक गुल्लक बनाया। और वो गुल्लक जो है वो मेरे मंदिर में ही रहता है। और मेरे बच्चों को जहां से भी पैसे मिलते हैं, इवन तो अगर पैसे नहीं मिलते, कई दिन हो जाते हैं, अगर मैंने कुछ भी नहीं डाला तो मैं खुद अपनी तरफ से पैसे देती हूँ और कहती हूँ कि जाके उसमें गुल्लक में डालो। पता है, इससे ये पता है ना कि उस गुल्लक में जो पैसे हैं ना वो मेरे बच्चों के हैं। और उसे मैं उन्हीं के मतलब चीजों को खरीदने में या उन्हीं के लिए यूज करूंगी। तो पता है, एक तरह से इकट्ठा पैसा होता जा रहा है, लेकिन वो मुझे पता था डेफिनेटली कि वो मेरे पास आएंगे तो पैसे खर्च हो ही जाएंगे। इसलिए मैंने उसका उस पैसे का स्थान अलग कर दिया। यही तो मैं अक्सर कहती हूँ कि स्थान अलग कीजिए। आप अलग अलग जगह पे अपने पैसे रखिएगा ना, तो आपके पैसे बहुत कम खर्च होंगे। दोस्तों आजमाइए इस चीज को। और हाँ, पैसा एक एनर्जी है, एक पावर है, इसे लेते रहिए। पैसा के बारे में पूरी चीज बोलना ना, मुझे नहीं लगता है, ये केवल नकारात्मक फैलाती है। पैसा बहुत अच्छी चीज है। पैसा भाई भाई में लड़ाई करता है,
नहीं, लड़ाई तो हो ही जाएगी भाई भाई में, क्योंकि पैसा सबको प्यारा होता है, लेकिन फिर भी पैसा हमारे लिए बहुत बहुत उपयोगी है। तो सब एक कहावत मैंने सुनी थी ना, कि उसमें लिखा था कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। दूसरी चीज, देखिए मैंने अभी स्टार्टिंग में जो पहला पॉइंट बताया उसमें ये चीज बताया था ना, कि कभी भी पैसे का आगमन अगर होता है ना हमारे पास किसी भी रूप में होता है, उस चीज को मना नहीं करना चाहिए। देखिए ऐसा है ना कि आप लोगों को पता होगा कि मैं ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाती हूँ। जो मेरे पुराने व्यूअर हैं, जो मेरे से पुराने समय से जुड़े हुए हैं, उन्हें सब कुछ पता है मेरे बारे में, कि मैं क्या क्या करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। और उसी सब को मैनेजमेंट के लिए मैंने एक दूसरा चैनल भी अपना बना लिया, कि जिसमें मैं ब्लॉगिंग डालूंगी। हालांकि चैनल तो बन गया है, वीडियो भी मैं डालती हूँ, लेकिन मैं रेगुलर नहीं हो पा रही हूँ वहाँ पे। रेगुलर इसलिए नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि आपको पता है व्यस्तता कितनी ज़्यादा है, और एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है। एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, इसलिए वहाँ पे रेगुलरिटी नहीं हो पा रही है। लेकिन दोस्तों प्लीज़ उस चैनल को भी सपोर्ट कीजिए, लाइफ ऑफ टुकू, इसे भी सपोर्ट कीजिएगा। हाँ, तो कहना यहाँ पे ये है कि पैसा का जो आगमन है वो हमें बंद नहीं करना चाहिए। अब क्या हुआ कि मैं ट्यूशन, मैंने सोचा था कि इस साल 2025 में मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊंगी। मैंने नहीं भी पढ़ाया। मैं मतलब आप समझो कि 3 से 4 महीना में मैं ऐसे ही रही। लेकिन जुलाई से जब मेरे पास कॉल आने लगा ना, पहले एक बच्चे का कॉल आया, जो मतलब मेरा पुराना स्टूडेंट था। फिर उसके बाद मैं ना उस बच्चे को लेके बैठने लगी। मैंने बोला 1 घंटा देना होगा, 1.25 घंटा देना होगा, और एक बच्चे का ही पैसा आएगा। तो बड़ा दुख होता था। लेकिन पता है, जैसे मैंने ट्यूशन स्टार्ट किया और वो 2 दिन या 3 दिन आया ना, तब तक 3 और बच्चे आ गए। तो मैंने एक चीज देखा कि देखिए रास्ते जो है ना वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं। मैं अगर मना कर देती तो पक्का वो नहीं आते। ठीक है, मैं मना कर सकती थी कि आप मत आइए, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस टाइम को यूटिलाइज करने के लिए मेरे लिए उस समय अगर मैं इस चीज के लिए मना कर देती तो मेरा पैसा जो है उसका आगमन बंद हो जाता। दोस्तों मैंने ट्राई किया, और जैसे ही मैंने एक बच्चे को हामी भरी, क्योंकि 3 महीने 4 महीने तो मैं ऐसे ही रही, तो मेरा दिमाग बिल्कुल मतलब माइंड मेकअप हो चुका था कि मुझे ट्यूशन अब नहीं पढ़ाना है, क्योंकि ट्यूशन में मेरा बहुत समय निकल जाता है, और मैं उसी पैसा समय को यूटिलाइज करके अपने बच्चों को पढ़ाऊंगी। लेकिन पता है मैंने क्या देखा, कि उस 3 महीने 4 महीने में मैं केवल सो ही रहती थी। मतलब स्कूल से आकर सारा काम वगैरह करके, और उसके बाद मैं रेस्ट करती थी, और वो रेस्ट का जो मेरा ड्यूरेशन था वो बढ़ गया था जब ट्यूशन छूटा तो। फिर जुलाई मंथ में एक बच्चा आने के लिए मुझे फोन आने लगा कि आपको ट्यूशन पढ़ाना है। वो मेरा मतलब प्रीवियस ईयर का बच्चा था, पुराना बच्चा था। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है, अब मैं मना नहीं कर। और एक चीज और मेरे में कमी है कि थोड़ा मैं ना करने में ना हिचकती हूँ। हालांकि मैं ना बोल देती हूँ, जहाँ मैं नहीं कर पाती हूँ उस चीज को मैं बोल देती हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा लगा कि नहीं चलो ठीक है, एक बच्चा आ रहा है। लेकिन मुझे अंदर से बड़ा बुरा लगता था कि एक बच्चे को लेकर मैं इतने देर तक बैठती हूँ, तो इससे अच्छा एक दो और आ जाते। और पता है लकली 2 दिन मैंने पढ़ाया उसे, तब तक 3 और बच्चे आने लगे। अब मेरे पास 4 बच्चे हो गए, और मैं धीरे धीरे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। अब फिर बच्चे एक और दो बड़े हैं। लेकिन यही है दोस्तों कि मैंने ना पैसा का जो आगमन मेरे पास हुआ ना, उस चीज को मैंने रोका नहीं। मैंने बोला आज मैं रोक देती हूँ, ठीक है, आराम की जिंदगी देखनी भी चाहिए और करना भी चाहिए, लेकिन जब मुझे कल को जरूरत होगी तब पैसे कहाँ से आएंगे। दोस्तों देखिए, पैसा पैसा जो होता है ना वो मतलब चंचल होता है। आज हमारे पास, कल किसी और के पास, फिर परसों किसी और के पास, ऐसे ऐसे जो है वो चलायमान होती है लक्ष्मी। लेकिन इस लक्ष्मी को हमें स्थिर करना पड़ेगा, और स्थिर करने के लिए मैंने आपको जो 2 उपाय बताए ना, पहली चीज वो लाल लिफाफा वाली बात बताई, और दूसरी चीज की मना नहीं करना है पैसे के लिए। पैसा जहां से भी आ रहा है, जैसा भी आ रहा है, आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तभी तो पैसा आपके पास आ रहा है, उस चीज को मना नहीं करना है। जो चीज मिल रहा है ना उस चीज के प्रति हमें ग्रेटफुल रहना होगा, और हमें उन पैसों की बचत करनी पड़ेगी। अरे बचाइए पैसे, अभी तो एज है, बचा लीजिए। और यही बचाए हुए पैसे जब आपके ग्रो करने स्टार्ट कर देंगे ना, आपको बड़ी खुशी होगी। आपको बड़ी खुशी होगी जब आप देखोगे कि आपने इतना पैसा रख लिया है, या आपके पास इतना मतलब आपका जो इमरजेंसी फंड है वो रेडी हो गया है। बड़ी खुशी होगी दोस्तों। और मैं फिर से स्टार्टिंग करना स्टार्ट कर दी हूँ, क्योंकि पता है पहले जो था बचाया किया सब कुछ किया, तो आप लोग पता है कि मकान ले लिया। मकान लेने के बाद इंडियन फैमिली जो होती है ना, जो मिडिल क्लास फैमिली इंडियन होती है ना, वो थोड़ा सा मतलब कमजोर हो ही जाती है। तो मैं वैसे ही है, और लेकिन अब धीरे धीरे फिर से अर्जित करना है, और फिर से हमें कुछ अच्छा करना ही करना है लाइफ में। तो दोस्तों इसी आशा, इसी उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को अंत करती हूँ, इसको विराम देती हूँ। और आप लोगों से एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है ना, तो प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए, और आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं उसमें इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।